नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार बीएसवी गुरुजी में। दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्जाम फॉर्म 2025 का कब तक भरा सकता है अब? तो जैसे कि आपने थंबनेल पर ही देख चुके हैं कि 27 जनवरी तक आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। यह जो इंट्रेंस परीक्षा दोस्तों ली जा रही है, इसमें लाखों की लूट हो रही है और पास करने का आसान ट्रिक है, लेकिन कोई बताता नहीं है छात्रों को। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप कुछ ही ऐसा ट्रिक है, कुछ ही ऐसा तरीका होता है जो अगर एग्जाम में आप फॉलो कर देते हैं तो शायद आप ही पास कर जाएंगे और आपका भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो 5 से 10 से 20 हज़ार तक में, 20 हज़ार के अंदर ही आपका डीएलएड का कोर्स पूरा हो जाएगा, जो कि बिहार में देखा जाए तो लाखों रुपये में होता है, बिहार से बाहर भी देखा जाए तो लाखों रुपया तक ही होता है। तो चलते हैं, इस वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं, एक एक जानकारी को हम आपको देंगे। अभी तक आपको ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएलएड परीक्षा फॉर्म की जो जानकारी है वो हम आपको दे देते हैं। यह जो सत्र होगा दोस्तों आपका 25 से 27 सत्र को होगा। 2 साल का डीएलएड होता है। हालांकि इसमें कुछ अफवाह उड़ाई गई है कि पिछले साल से यह जो है डीएलएड बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई यूजीसी का या ऐसी कोई बोर्ड का ऐसा कोई सूचना नहीं है। तो साथियों, आप लोग 27 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं है, ये 100% सही है। पहले जो यह डेट था ये आपका 22 जनवरी तक ही रखा गया था, लेकिन इस बार इसे बढ़ा दिया गया है विद्यार्थियों के हित में। और यहाँ पर देखा जाए तो 1,1200 रुपया लिया जाता है ऑनलाइन चार्ज। और यहाँ पर पास करने की बात होगा तो धांधली कहीं न कहीं हो जाता है, और अच्छे बच्चे जो होता है, जीनियस होता है, वो पास नहीं करता है, उनका 1,000 रुपया जो है फालतू में नुकसान होता है। और ऐसे अगर लाखों बच्चे हैं तो लाखों रुपया का लूट हो जाता है और वो सरकार के पास चली जाती है, और सरकार इसको ये पैसा लेकर के मस्ती करते हैं, बच्चे को वापस भी नहीं देते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ लोग को ऐसा भी कहना है कि वापस आ जाता है, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हो सकता है लड़की लोग को वापस आ जाता है, कभी कल ऐसा होता है, और कभी कभी इस सिचुएशन में भी पैसा वापस आता है जब आपका आवेदन ही पूरा नहीं होता है, तब आता है। ठीक है। तो दोस्तों, आपने इस बात को समझ लिया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि इस परीक्षा में पास आपको कैसे करना है। तो चलिए हम इस बात को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, परीक्षा में पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्त, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले पास करना है दोस्तों, तो आपको क्लास 10वीं के सभी मैथ का जो है जितना बेसिक होता है, बेसिक समझ रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होता है उसको आपको बनाना होगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है वो 10th लेवल का ही होता है। ठीक है। तो आप लोग को 10वीं क्लास का अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी चाहिए, मैथ की भी तैयारी करनी चाहिए। याद रखिएगा, टेस्ट आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, सभी प्रश्न को आपको ध्यान से बनाना है। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो पास कर जाते हैं। 10वीं से ही सारा प्रश्न आपके एग्जाम रहता है, लेकिन 10वीं कहीं अगर आपको तैयारी करना है तो थोड़ा डिटेल्स में अच्छी तरह से कीजिएगा, तब जाके आप पास कर पाएंगे। हालांकि लोग सिलेबस कहीं से उल्टा पुल्टा बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू जो होता है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ढेरी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ढेरी, समझ रहे हैं ना, बस वहां पे अंक बदल देता है, बाकी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कम से कम 5 सेट जरूर पढ़ के जाइएगा, तो आप पास कर जाइएगा। पास यहाँ पर मिनिमम तो न्यूनतम 35 अंक पर आपका पास हो जाते हैं, लेकिन कम से कम हाईएस्ट अंक चाहिए, तभी जाकर आपको सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। यही एक विशेष जानकारी है, पास करने का जो ट्रिक है यही होता है आपका। लोग यहाँ पे अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ बढ़ाते रहते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन जो रियलिटी है वो आपका 10th का सिलेबस है। और 10th को अगर आप बेहतर तरह से अंदर जाकर के डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आपका पास होना पक्का है। भगवान करे आपका इस बार रिजल्ट निकल जाए और इस बार आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाए। बाकी अगर नहीं होता है एडमिशन तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। 70 से 80 हज़ार के अंदर हम आपको यूपी और हरियाणा से आपका एडमिशन करा सकते हैं। कई लोगों को हमने भी कराया है। बाकी धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।